हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स का 2020 का मॉडल पेपर, जो कि 2020 में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि फुल एनालिसिस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 50 क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि एक हवाई जहाज 400 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन क्या होगा, यानी कि इसका हमें विस्थापन फाइंड करना है। हमारे पास यह पूरब है, या हमारे पास पश्चिम है, या उत्तर है, या दक्षिण है। तो हमारा हवाई जहाज यानी कि 400 मीटर उत्तर की ओर गया, यानी कि 400 मीटर यहाँ पर उत्तर की ओर है यहाँ से। उसके बाद हमारा कह रहा है 300 मीटर पश्चिम की ओर, यानी कि यहाँ से हमारा 300 मीटर पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि हमारा 300 मीटर यानी कि पश्चिम की ओर, यानी कि हो जाएगा हमारा ये 300 मीटर पश्चिम की ओर। अब यहाँ पर कह रहा है 1200 मीटर ऊपर की ओर, यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो ये हो जाएगा 1200 मीटर, ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। तो ये हमसे कह रहा है कि इसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन क्या होगा, यानी कि हम मान लेंगे ये हमारा P है और ये हमारा O है, यानी कि OP से विस्थापन क्या होगा, यानी कि ये हमसे दूरी पूछी गई है, यानी कि ये दूरी हो जाएगी हमारी, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये इधर से एक ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला, और ये कि ट्रायंगल बन जाएगा। तो हमारा ये H हो जाएगी, तो OP हो जाएगा, यानी कि यहाँ OP विस्थापन है, तब H हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा, यानी कि 16,000 प्लस 9,000 90,000। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि हमारा आ जाएगा H बराबर हमारा 500 मीटर। अब विस्थापन S बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा यानी कि विस्थापन हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 500 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यानी कि 25 में 4 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1440 ये हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा, यानी कि 1300 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1300 मीटर। और अगला क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इससे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, तो ऊर्जा खपत दर होगी, यानी कि कितनी एनर्जी या कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर लैंप की शक्ति यानी कि P बराबर हमारे पास दिया गया है 60, और हमारे पास V हमारे पास है 220 वोल्ट, जो कि दिया गया है। और यहाँ पर हमसे P यानी कि P बराबर होता है V²/R, तो R बराबर हो जाएगा, यानी कि R बराबर हो जाएगा हमारा V²/P। तो R बराबर निकाल लेंगे V²/P से, तो ये हो जाएगा, यानी कि 220 इंटू 220, और ये बटे हो जाएगा 60। तो हमारा आ जाएगा, यानी कि R बराबर हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो कि 806.67 ओम। अब यहाँ पर जो कि जब वोल्टेज 220 वोल्ट, यानी कि अब कह रहा है जब इसे 200 वोल्ट पर चला जा रहा है, यानी कि तब हमारा V हो जाएगा, यानी कि 200, तब हमारा शक्ति हो जाएगी, शक्ति हमारी हो जाएगी, यानी कि P बराबर V²/R। तो ये हो जाएगा P बराबर V², यानी कि 200 का स्क्वायर, 200 इंटू 200, और अपन ये R हो जाएगा 806.67। तो इससे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि P बराबर हो जाएगा, यानी कि 49.58, यानी कि लगभग 50 अप्रॉक्सीमेट हमारा 50 जूल पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर C। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.1 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग यानी कि 250 मीटर पर सेकंड से हो, तो बंदूक किस गति से झटका लेगी, यानी कि बंदूक के झटका लेने की गति हम फाइंड करेंगे। तो हम मान लेंगे, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान यानी कि बंदूक का द्रव्यमान हो जाएगा M, यानी कि mg, यानी कि g से हम गन मान लेंगे, गन तो द्रव्यमान है 5 kg, और mb यानी कि बुलेट का द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि गोली का द्रव्यमान हो जाएगा जो कि हो जाएगा 1, यानी कि 0.1 kg।
अब यहाँ पर गोली का वेग हो जाएगा यानी कि वी भी हमारे पास है कितना, यानी कि 250 मीटर पर सेकंड, यानी कि हो जाएगा 250 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर तो हमारा संवेग संरक्षण द्वारा हो जाएगा पी, जो कि पी एफ बराबर यानी कि फाइनल वेलोसिटी बराबर पी वन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि एम जी इंटू बी, पी बराबर एम बी होता है तो एम जी भी हो जाएगा, और प्लस पी बराबर एम बी इंटू यहाँ पर जी हो जाएगा, और यहाँ पर बी बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारा आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 यानी कि 1 का द्रव्यमान इंटू बी प्लस 0.1 और इंटू ये हो जाएगा हमारा 250 बराबर 0। तब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा v बराबर आ जाएगा -0.5 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड। तो डियर मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है एक कार विरामावस्था से नियत दर अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित की जाती है, इसके बाद कार नियत दर बीटा से मंदित की जाती है और कार विरामावस्था में आ जाती है, यानी कि एक बार कार की स्पीड बढ़ाई गई, एक बार कार की स्पीड घटाई गई। तो यदि कुल समय t लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग क्या होगा, यानी कि इसका अधिकतम वेग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। तो डी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आप लोग याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है कह रहा है 150 kg किलोग्राम का एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो घड़ी यानी कि गाड़ी की 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल क्या होगा, यानी कि गाड़ी को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल क्या हो जाएगा। यानी कि हमारे पास स्कूटर का प्रारंभिक वेग जो कि है u बराबर यानी कि 108, और हमारे पास तो हो जाएगा इसकी चाल, यानी कि चाल क्या हो जाएगी हमारी 108 और इंटू 1000 और बटे 3600, तो हो जाएगा हमारा 30 मीटर पर सेकंड। तो हमारा स्कूटर का प्रारंभिक वेग गति के प्रथम समीकरण होता है हमारे पास v बराबर u माइनस 80। तो ये हो जाएगा अंतिम वेग v बराबर 0 है, क्योंकि स्कूटर रुक जाएगा तो अंतिम वेग v बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारा यानी कि v लास्ट अंतिम वेग होता है तो हो जाएगा हमारा यानी कि 0 बराबर 30 माइनस a इंटू 10। तो ये हो जाएगा a बराबर हमारा आ जाएगा 30/10, तो आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बल हम ज्ञात कर लेंगे, बल हमारा हो जाएगा F बराबर m इंटू a होता है। तो m हमारे पास है 150 और इंटू a हमारे पास है एक्सीलरेशन 3, तो हो जाएगा हमारा 450 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको 450 न्यूटन का आवश्यक बल लगाना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/nवां बनाता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी होगी, यानी कि वस्तु की दर्पण से दूरी हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि हमारे पास हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता यानी कि m बराबर होता है -v/u। तो ये हो जाएगा यानी कि हमारे पास m बराबर हमारे पास दिया है 1/n और ये हो जाएगा -v और ये -u। तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि v बराबर हो जाएगा u/n, यानी कि v बराबर हमारा आ गया u/n। अब v बराबर निकल कर आ गया और दर्पण का सूत्र हमारे पास होता है 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u। तब यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा n/u, यानी कि 1/f बराबर हो जाएगा n/u प्लस 1/u। तो ये हो जाएगा हमारा 1/f बराबर n+1 इंटू u। तो u बराबर हमारा हो जाएगा यानी कि u बराबर हो जाएगा हमारा f इंटू n+1,
तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि n+1 इंटू एफ। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि है, क्वेश्चन कह रहा है दो लेंस जिनकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर को एक साथ संयोजित किया जाता है, यानी कि दो लेंसों को एक साथ जोड़ जाता है और नए लेंस बना लिया जाता है। तो नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि हमारे पास टोटल पावर हो जाएगी P1, यानी कि पहले लेंस की पावर प्लस दूसरे लेंस की पावर, तो ये हो जाएगी यानी कि 2.5 प्लस 1.5 तो हो जाएगी हमारी, यानी कि 4 डायोप्टर हो जाएगी, यानी कि पावर हमारी आ गई 4 डायोप्टर। तो हमारे पास फोकस दूरी का फार्मूला होता है F बराबर 1/P होता है, तो हमारा हो जाएगा यानी कि F बराबर हो जाएगा 1/4। तो हमारी फोकस दूरी हो जाएगी यानी कि F बराबर 0.25 मीटर या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर ए है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है समान बना रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी है आधा हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी है 4 गुना हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सरल लोलक का यानी कि आवर्तकाल का फार्मूला होता है T बराबर 2π√L/G होता है। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूले से स्पष्ट है कि लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि इसमें हमारा द्रव्यमान यानी कि मास का कोई रोल नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें मास का कोई रोल नहीं होगा, यानी कि द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 गुना कर दिया जाए तो हमारा आवर्तकाल समान रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करता है, यानी कि एक प्रकाश है जो प्रवेश करता है 1.5 के अपवर्तनांक के माध्यम में प्रकाश की आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य क्या होगी, यानी कि आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य हमसे पूछी गई है। यहाँ पर हमारे पास लेमडा बराबर दिया है, यानी कि लेमडा बराबर हमारे पास है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको उसमें बदल लेंगे मीटर में, तो हो जाएगा हमारा 6000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू मीटर, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो हमारे पास F बराबर हमारे पास यानी कि फ्रिक्वेंसी बराबर होता है C/λ। तो हमारा हो जाएगा यानी कि C का मान होता है 3 × 10⁸ ये आप लोग याद रखिए प्रकाश की चाल होती है। और ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 6000 इंटू 10⁻⁻10, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻18, यानी कि हमारे पास निकल कर आ जाएगा F बराबर यानी कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमारा F बराबर निकल कर आ गया। अब हमारे पास F का मान तो निकल कर आ गया है, लेकिन अब हम B का मान निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है N बराबर यानी कि अपवर्तनांक N बराबर C/V। तो ये हो जाएगा यानी कि अपवर्तनांक हमारे पास दिया है 1.5 और C हमारे पास है 3 × 10⁸ और B हमसे पूछा गया। तो B बराबर हमारा हो जाएगा यानी कि B बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो डियर अब हमारे पास जो इसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि लेमडा बराबर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है V बराबर यानी कि V बराबर लेमडा इंटू F यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा V बराबर हमारे पास है 2 × 10⁸ और इंटू लेमडा इंटू हमारे पास जो कि F है हमारे पास 5 × 10⁻14। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा लेमडा बराबर 4 × 10⁻⁻7 मीटर। तो हमारा आ गया यानी कि लेमडा बराबर हमारा आ गया 4000 एंगस्ट्रॉम। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई थी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज और हमारे पास जो तरंगदैर्घ्य है वह 4000 एंगस्ट्रॉम आ गई है। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े, यानी कि 5 प्रतिरोध हैं जो एक ही समान है, यानी कि उनकी वैल्यू एक समान है, वह श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और उससे 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है, यानी कि वो 5 वाट की पावर को उत्सर्जित करते हैं। यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कितनी पावर उत्सर्जित होगी, यानी कि उन्हीं प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो कितनी पावर उत्सर्जित होगी, ये हमसे पूछा गया है। हम मान लेंगे प्रत्येक प्रतिरोध का जो कि रेजिस्टेंस है वह R ओम है। तो हमारे पास जो कि हमारे 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो ये हो जाएगा R ओम, यानी कि 500 को जोड़ लेंगे R ओम तो हो जाएगा 5 बार यानी कि R ओम प्लस R ओम। तो ये हो जाएगा हमारा
यानी कि आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, यानी कि 5 × R ओम, यानी कि रजिस्टेंस हमारा आ गया ये रेडी करेंगे। तब हमारे इस स्थिति में पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी हमारी, यानी कि P बराबर हमारे पास होता है V²/R²। तो हो जाएगा यानी कि पावर हमारी कितनी इसमें क्वेश्चन में दी गई, यानी कि 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है। तो हमारा हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा V² और हमारे रेजिस्टेंस हो जाएगा 5R। तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 25, यानी कि 25 बराबर V² और / R। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि R/5, क्योंकि हम 1/R + 1/R 5 बार करेंगे तो हमारा R/5 आ जाएगा R इक्विवेलेंट। तो अब यहाँ पर हम R इक्विवेलेंट हमारा तो हमारे पास P' हो जाएगा, यानी कि पावर हो जाएगा V²/R इक्व और डैश। तो हो जाएगा P' बराबर हो जाएगा V²/R × 5। जब R इक्विवेलेंट का मान रखेंगे तब हमारा आ जाएगा, यानी कि P' बराबर 25। समीकरण 1 से V²/R का मान रखेंगे तो हो जाएगा 25 × 5, यानी कि तो हो जाएगा 125 वाट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 125 वाट। डियर स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करवाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल STEC स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।